बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 मार्च 2024 रोज़ हफ्ता 21 शाबान बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शुमाली गजा पर इसराइली हमला इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी, सऊदी अरब की मजम्मत। सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा की जानब से शुमाली गजा पट्टी पर इसराइली जारहियत की मजम्मत की गई है, जिसके नतीजे में दर्जनों मासूम फ़लस्तीनी हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। सऊदी खबरसा एजेंसी एस पी के मुताबिक वजारत ख़ारजा की जानब से जारी मजम्मती बयान में जोर दिया गया कि सऊदी अरब की जानब से किसी भी जानब से की जाने वाली इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियों को मुस्तरद किया जाता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को चाहिए कि वो इसराइल को आलमी इंसानी कानून का एहतराम करने का पाबंद बनाने के लिए वाज़ेह और मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करे। बदउनवानी में मुलव्वस 5 वजारतों के 126 अफराद से तहकीकात जारी। इदारा इंसदाद करप्शन की तहकीकाती टीमों ने गुज़श्ता 5 माह में वजारतों से ताल्लुक़ रखने वाले 288 एहलकारों के खिलाफ बदउनवानी के शुबों में तहकीकात की हैं। 162 मुल्ज़मान को तहकीकात करने पर ज़मानत पर रहा किया गया, जबकि 126 ताहाल ज़ेर हिरासत हैं, जिनसे तहकीकात जारी हैं। अखबार 24 के मुताबिक इदारा इंसदाद बदउनवानी नज़ाहा की तफ्तीशी टीमों ने गुज़श्ता माह रिश्वत, मनी लॉन्ड्रिंग और अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करने पर वज़ारत दाखिला, नेशनल गार्ड, तालीम, सेहत, बल्दिया के बाद एहलकारों के खिलाफ कंप्लेन मौसूल होने पर उन्हें हिरासत में लिया। इदारे के ज़िम्मेदारान का कहना था कि गुज़श्ता माह तफ्तीशी टीमों ने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी, उन्हें तहकीकात के लिए मुख्तलिफ इदारों के सुपुर्द किया गया, जहाँ से 162 अफराद को शख्सी ज़मानत पर रहा कर दिया गया। ताहम उन्हें केस का फैसला होने तक बाकायदगी से इदारे में रिपोर्ट करना होगी। सऊदी खजूरों की बरामदात में 14% का इजाफा। सऊदी अरब की खजूरों की बरामदात में गुज़श्ता साल 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक कौमी मरकज़ बराए खजूर के जो ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कहा कि साल 2023 तक सऊदी अरब की खजूरें दुनिया के 119 ममालिक में पहुँचाई जाती थी, जबकि सऊदी खजूर की बरामदात में 2016 के मुकाबले में 152.5% का इजाफा हुआ है। सेंटर का कहना है कि 8 साल पहले सऊदी अरब की खजूर की जो एक्सपोर्ट थी 579 मिलियन रियाल थी, जो कि सालाना कम अज़ कम 12.3% इजाफे के साथ 1.4 अरब रियाल तक पहुँच गई। कौमी सेंटर बराए खजूर के CEO मोहम्मद अल नवेरान ने बरामदात में इजाफे के मतलब कहा कि ये इजाफा खजूर के ताजरों और हुकूमती इदारों के दरमियान ताउन की वजह से मुमकिन हुआ है। मसनूआत की फ़रोख्त के लिए गलत इश्तिहार पर 10 लाख रियाल जुर्माना। वज़ारत तिजारत का कहना है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए गलत इश्तिहार बनाने पर 10 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। कानून की शिक नंबर 11 के मुताबिक गलत इश्तिहारात का मकसद कस्टमर को गुमराह करना, जो कानूनी तौर पर जुर्म है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तिजारत ने इस हवाले से ताजरों और सनतकारों के अलावा डिजिटल मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक अफराद को खबरदार किया है कि ऐसी मसनूआत या सर्विसेज जिनकी फ़रोख्त के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर कस्टमर को मुतवज्जे करने के लिए इश्तिहारात दिए जाते हैं, उनमें बयान किया गया मवाद गलत ना हो। इश्तिहार के लिए तहरीर, तस्वीर या वीडियो वगैरह में दिखाई जाने वाली अशिया या उनके बारे में किए जाने वाले दावे गलत साबित होने पर उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग के शोबे में गलत इश्तिहारबाजी की सज़ा सख्त है, जिस पर 10 लाख रियाल जुर्माने के अलावा डिजिटल मार्केटिंग का लाइसेंस वक्ती या मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल किया जा सकता है। खिलाफवर्जी की नौयत को देखते हुए डिजिटल मार्केटिंग या इश्तिहारी प्लेटफॉर्म को आर्जी तौर पर मुस्तकिल या मुस्तकिल तौर पर भी ब्लॉक किया जा सकता है। यूक्रेनी मुतासरीन के लिए शाह सलमान मरकज़ की इमदादी मुहिम जारी। शाह सलमान मरकज़ की जानब से यूक्रेनी मुतासरीन के लिए 11वां इमदादी त्यारा पोलैंड पहुँच गया। सऊदी खबरसा इदारे एसपी के मुताबिक यूक्रेनी जंग में मुतासरीन की इमदाद के लिए शाह सलमान मरकज़ की जानब से इमदादी सामान भेजने का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब तनख्वाहों में इजाफा और 2024 में सऊदी अरब भर में मुलाजमत के नए किरदार मुतवक्के। सऊदी अरब के तुलो अर्ज़ में ज़्यादातर मुलाजमीन को 2024 में अपनी तनख्वाहों में इजाफे की तवक्को है और इस साल सऊदी अरब के तमाम हिस्सों में मुलाजमत के नए मौक़े बड़ी तादाद में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनियाँ अपनी अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाना चाहती हैं। इसी हफ्ते जारी करदा सऊदी अरब के हैज़ मिडल ईस्ट 2024 सैलरी गाइड के मुताबिक, चूँकि सऊदी विजन 2030 के तहत अपनी इकॉनमी को बढ़ा रहा है, तो तकरीबन
तकरीबन हर शोबे पर पॉजिटिव असरात मरतब होंगे, जिससे कंपनियों को और पेशा वर अफराद दोनों के लिए जो है मौके में इजाफा होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि 69% जो कंपनियाँ हैं इस साल अपनी जो अफरादी क़ुव्वत है उसको बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है, जो अच्छी लेबर मार्केट की तरफ इशारा करते हैं। और जबकि 77% कंपनियों ने कफ़ीलों ने पेशगोई की है कि इस साल उनकी जो कंपनियों में तनख्वाहों में इजाफा होगा। रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए हेज सऊदी अरब के मैनेजर मार्क पॉल ने कहा कि 69% कंपनियाँ तोसी का इरादा रखते हैं तो मौके बहुत ज़्यादा हैं। उसके साथ ही 29% जो पेशावर लोग हैं वो अपनी जॉब तब्दील करने की भी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनियां जो हैं वो उसका हिस्सा बनने की कोशिश करती हैं। सऊदी अरब तनख्वाह गाइड 2024 11 पेशों में 200 से ज़्यादा किरदारों के लिए जामे तनख्वाह का डाटा फराहम करता है। सऊदी अरब का डिज्नी लैंड कुदिया स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट टूरिस्ट की नई मंजिल क्यों बन रहा है? पिछले साल के आखिर में सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कुदिया इंटरटेनमेंट सिटी प्रोजेक्ट के क़याम की मंजूरी दी। ना सिर्फ इक़्तिसादी मनसूबों के साथ जो है ये सरमायाकारी थी, बल्कि इसके कई दूररस मकासद भी थे। कुदिया को एक जदीद तस्वर दिया गया, जिसमें तफरीह को खेल के फ़लसफ़े के साथ मिलाया गया। कुदिया स्पोर्ट प्रोजेक्ट अपनी नौइयत का एक मुनफरद बैनुल-अक़वामी इंटरटेनमेंट मनसूबा है, जिसमें जदीद तर्ज के तफरीही और खेलों के प्रोग्राम शामिल हैं। ये तफरीही सिटी अमरीका के डिज्नी लैंड से तीन गुना जो बड़ा और ज़्यादा पुरकशिश है। इंटरटेनमेंट शहर का मंसूबा, जिसे बहुत से लोग गेमिंग के शौकीन दुनिया के सफ़ीर कहना पसंद करते हैं, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के मगरिब में शहर के मरकज़ से 40 मिनट के फासले पर वाक़ है, जबकि सऊदी अरब की इकॉनमी को 2030 तक मजमूई तौर पर 135 अरब रियाल फराहम करेगा। और इस प्रोजेक्ट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसमें तकरीबन 360 मुरबा किलोमीटर का रकबा शामिल है, जिसका मतलब है कि इसका रकबा अमरीकी डिज्नी लैंड से 3 गुना ज़्यादा है। बरसा शहर तुर्की के शहर इस्तांबुल से 3 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है और इस वक्त सऊदी अरब और खलीजी अरब मुल्कों से आने वाले टूरिस्ट में तेज़ी से मकबूल हो रहा है, जो मौसम सरमा के मुख्तलिफ खेलों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और यहाँ बर्फ़ पर स्कीइंग का तजर्बा करते हैं। और इसके अलावा जो है बरसा से 36 किलोमीटर दूर अलबदाग स्की माउंट भी वाक़ हैं, जहाँ पर जो है टूरिस्ट वहाँ पर बर्फ़ के खूबसूरत मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पहुँच रहे हैं। खातून को मुश्तअल हजूम से बचाने वाली पुलिस अफसर को सऊदी अरब की दौरे की दावत। पाकिस्तान लाहौर में खातून को मुश्तअल हजूम से बचाने वाली पुलिस ऑफिसर सैयदा शहर बानो नकवी ने पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी से मुलाकात की, जबकि सऊदी अरब की जानब से उन्हें उनके ख़ानदान को दौरे की दावत भी दी गई है। सऊदी सफारत खाने की जानब से एक तस्वीर में जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं, उनको सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब सईद मालकी के साथ खड़ा देखा जा सकता है। उन्होंने उनकी बहादुरी को सराहा। सऊदी सफारत खाने ने एक आला अहदेदार ने बताया कि सैयदा बानो जो है नकवी उनके ख़ानदान को खुसूसी तौर पर हज के लिए भेजा जाएगा और वह हज के दौरान खानुल हरमैन शरफैन की मेहमान होंगी। 4 ग़िज़ाएँ ऐसी जिनको फ्रिज पे रखने से मुहलक हो सकती हैं। हम रोज़ाना बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं। इनमें सबसे अहम कुछ सब्ज़ियों को छीलना, रेफ्रिजरेटर में रखना और फिर उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना है। लिबनानी माहिर ग़िज़ाइयत वीरा माता ने इन अदात के ख़तरे के बारे में ख़बरदार किया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम है उस पर अकाउंट में पोस्ट की एक वीडियो में बताया कि 4 चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो जिन्हें अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखें तो वो सिर्फ जहरीली नहीं बल्कि मौत का बायस बन सकती हैं। इनमें सबसे अहम जो ग़िज़ा है वो लहसुन है। उन्होंने कहा लहसुन को छील कर फ्रिज में रखने का अमल बहुत गलत है, क्योंकि लहसुन के इन्हितात के साथ कैंसर की इक़साम से मुंसलिक एक किस्म का ख़तरा है। दूसरी अहम चीज़ प्याज है। इन्हीं वजूहात की बिना पर छीली हुई प्याज को फ्रिज में रखने के ख़तरे से ख़बरदार किया। माहिर ग़िज़ाइयत का कहना है कि अगर घर में कोई बीमार है तो हमें सिर्फ प्याज को छील कर बीच में रखकर छोड़ देना है, क्योंकि ये तमाम वायरस उठाकर माहौल को साफ़ कर देगा। सऊदी अरब में जुमे को सोने के रेट में इजाफा। सऊदी मार्केट में जुमा 1 मार्च को सोने के रेट में जो मामूली इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तवासल न्यूज़ के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 244.90 रियाल रही, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम की कीमत जो है वो 224.49 रियाल रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट सोने का रवाज है, तो उसकी फ़ी ग्राम कीमत जो है वो 214.29 रियाल रिकॉर्ड की गई। 18 कैरेट की जो कीमत है वो 183.68 रियाल रही। इसी तरह जो 14 कैरेट का सोना है उसकी कीमत 142.86 रियाल और 12 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 122.45 रियाल रिकॉर्ड की गई। सऊदी गोल्ड मार्केट में 1 औंस की कीमत 7,616 रियाल और 1 किलो सोना 2,44,900 रियाल में फ़रोख्त होता रहा।
اگر بات کرتے ہیں ریال ریٹ کی تو سعودی عرب میں پاکستان کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 90 پیسے، ایس ٹی سی پہ 73 روپے 46 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 50 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 84 پیسے، منی گرام 73 روپے 51 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے اور 65 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 90 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 68 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 79 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 70 پیسے اور منی گرام 21 روپے 73 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 80 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔